राम राम निसरन, मैं तेरा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर भी एक बार फिर तेरा हार्दिक स्वागत करूं हूं। आज की अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी, कौन सा जिला रहेगा? सरसा जिला। क्या है सरसा जिला के अंदर के चीज है? कौन से मंदिर है, कौन से गुरुद्वारे हैं, मेले हैं, विश्वविद्यालय कौन सा है, स्टेडियम कौन सा है, सब चीजें आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू करा। देखो सरसा जिले की स्थापना पूछ लेना, स्थापना कब हुई थी, यानी कि गठन कब बना था? 26 अगस्त 1975 का दिन क्या होया था भाई? अपना सरसा जिला बना था। ठीक है, कोई चीज की स्थापना हुआ है तो उसका क्या हुआ है? एक संस्थापक हुआ है, संस्थापक भी हुआ है। तो सरसा जिले का संस्थापक कौन है? सुना होगा तुमने नाम किसका? राजा सारस का नाम, राजा सारस। ठीक है, कौन सी शताब्दी का राजा था? 7वीं शताब्दी का टाइम बताया जा रहा है भाई। 7वीं शताब्दी के अंदर एक राजा था, राजा का के नाम था राजा सारस नाम था। ठीक है, उन्हीं के नाम का ऊपर नू कवा है भाई सरसे जिले के अपना स्थापना, मतलब उन्होंने स्थापना करी थी, संस्थापक थे और उन्हीं के नाम पर सरसे जिले का नाम सरसा रख दिया है। लेकिन अलग अलग इतिहासकार हुए हैं अपने, जिनने क्या किया है अपने हिसाब से तर्क दिए हैं। देखो ये चीज है, इतिहासकारों का क्या मानना है, जो इतिहासकार हुए हैं उनका क्या मानना है वो चीज देखो। एक तुमने देखा होगा सिरस नगरी भी बोला है, सरसा ने क्यों बोला है? सिरस नगरी बोला है। सिरस पेड़ की कोई प्रजाति बतावे है, उसका क्या नाम हुआ है? अल्बिजिया। अल्बिजिया लेबोक करके कुछ पेड़ का नाम बताया गया है। ठीक है, तो अल्बिजिया लेबोक करके पेड़ का नाम बताया गया है और इसने सिर्स पेड़ बोला जावे है। और कुछ इतिहास नु कहा है भी इन पेड़ों की अधिकता के कारण के है सरसा का नाम क्यों हुआ था? सिर्स रख दिया गया था। ठीक है, और ये बात है कड़ा लिखी गई है, यह बात है कि सिर्स पेड़ की वजह से सिरसा का नाम रखा गया था। एक पाणिनि जी है अपने, महर्षि पाणिनि, उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का के नाम है अष्टाध्यायी। पुस्तक का के नाम है अष्टाध्यायी। उनकी पुस्तक में भी ये बात लिख रखी है। ठीक है ना, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एक और जो इतिहासकार हुए हैं उनका क्या मानना है? तुमने बेरा होगा टाइम था अपने जिस तरह 7वीं शताब्दी के अंदर, तो एक चौहान वंश का भी राजा होया करता, चौहान वंश का एक राजा होया करता। ठीक है, चौहान वंश का राजा होया करता। राजा का के नाम था गुरु, राजा का के नाम था गुरु गुगग। ठीक है, चौहान वंश का, चौहान वंश 591 में मतलब इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुआ था चौहान वंश की, जो नींव रखी थी वासुदेव चौहान ने। ठीक है, वो हिस्ट्री में पढ़ लेंगे अपन गुगा। और इसकी एक पत्नी थी भाई, इसकी पत्नी थी, उसका के नाम था शिरियल देवी नाम था, उसका के नाम था शिरियल देवी, उसका के नाम था। और कुछ लोगों का, इतिहासकारों का मानना है कि इसका नाम है ना सिरिया, सिरिया इसका लाड का नाम होया करता, उस वजह से सरसा का के नाम रख दिया, सिरसा रख दिया। और सिरियल देवी जो रानी थी ना, इसका संबंध भी कड़ा बताया जावे है, इस अपने सरसा तक बताया जावे है। ठीक है ना, चौहान वंश का गुरु गुगा की पत्नी सिरियल देवी। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। अब क्या है, इसके आप उपनाम पढ़ना। हाँ देखो कौन कौन से है उपनाम, कौन कौन से हो जाएंगे? देखो सबने पता है, संत नगरी किसने बोला है? सिरसा ने बोला है। वन नगरी पूछ ले, किसने बोला है? वन नगरी सिरसा ने बोला है। ठीक है ना, और एक कौन सी है? ये हो गया, चलो कोई ना। और कौन सी है? संत नगरी बोला है, वन नगरी बोला है, और क्या बोला है इसने? सारस नगरी पूछ लेना, कौन सी है? सारस नगरी, तो सिरसा हो जाएगा। ठीक है, और एक कौन सी है? सिरस भी बोल रहा है भाई। ठीक है, एक उपनाम है सिरसा पटन भी कहा जावे है। क्या कहा जावे है? सिरसा
पटन। श्री सकम भी किसने बोला है? श्री सकम किसने बोला है? सरसा ने बोला है। ठीक है ना, याद रखना है संत नगरी। ठीक है ना, श्रीयल देवी इसकी पत्नी होया करती, राजा गुगा की पत्नी होया करती। ठीक है ना, पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। ध्यान में रखना है कौन सी पुस्तक है अंदर अष्टाध्यायी पुस्तक के अंदर के है लिसिस पेड के बारे में बताया गया है। एल्बीजिया लेबो इसका मतलब अब नाम वो है वैज्ञानिक टाइप का कुछ नाम है, उस वजह तक है सिरसा न के बोला जा रहा है, इसका मतलब नाम के पड़ा था सिरसा पड़ा था भाई। ठीक है ना, आगे की चीज पढ़ाएंगे। देखो क्षेत्रफल का जिक्र करांगे। क्षेत्रफल कितना है सिरसा का? 4277 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसी वजह से ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला बनने लगा है। कौन सा सबसे बड़ा जिला है? कौन सा है? सिरसा। और सबसे प्राचीन भी सिरसा ने माना जा रहा है। ठीक है ना, याद रखनी है ये बातें। लिंग अनुपात का जिक्र करांगे। अब किसका? लिंगानुपात का जिक्र करांगे। तो लिंग अनुपात कितना है? 872 बाई 1000 इसका क्या है लिंग अनुपात भी, मतलब 872 के ऊपर कितने 872 को 897 है। 897 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या होती है अभी। ठीक है ना, लिंग अनुपात ध्यान में रखना है। अभी कौन सी है सिरसा के अंदर? कौन कौन सी तहसील है? सिरसा के अंदर कौन कौन सी तहसील है? देखो सिरसा हो गया, रानिया सुना होगा, रायवीरू ने बसाया था। रानिया तहसील होगी, एलनाबाद होगी। ठीक है, अपने चौटाला साहब जी के लड़के जो यहाँ पे मतलब हर बार जीतते हैं, इनके सामने खड़ा होने वाला कोई बंदा नहीं। ठीक है ना, कोई जीत कौन सके अब तक लगभग ये जीतते हैं। अब साहब जी सिरसा, रानिया, एलनाबाद, डब्बावाड़ी कौन सी है? डब्बावाड़ी के है तहसील है। और पहले काड़ावाड़ी उप तहसील में गिनी जाया करती, अब कौन सी है? अब तहसील बना दी गई है। उप तहसील सिरसा की कौन सी बची है? सिर्फ एक उप तहसील बची है, गोरीवाड़ा ने उप तहसील बताया जा रहा है। ठीक है, सिरसा, रानिया, एलनाबाद, डब्बावाड़ी और काड़ावाड़ी कौन कड़े की है? अपने तहसील हो जाएगी, कड़ा हो जाएगी, सिरसा जिले की तहसील हो जाएगी। ठीक है ना, अब एक चौपटा भी लिख लियो इसमें, नाथुश्री चौपटा। ठीक है, उप तहसील का जिक्र करेंगे। उप तहसील का पूछ लेना, उप तहसील तो गोरीवाड़ा इसकी के बताई जा रहा है भाई, उप तहसील बताई जा रहा है। ठीक है ना, सिरसा के अंदर सीधा पूछा जा रहा है विधानसभा की हमने मेरा है टोटल 90 सीट है हरियाणा में, उसमें तय 17 सीट ऐसी खातर रिजर्व है। तो अगर पूछ लेना सिरसा के अंदर कौन सी सीट है, सिरसा के अंदर कौन सी जगह है जो ऐसी खातर रिजर्व है, तो वो कौन सी हो जाएगी भाई? काड़ावाड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, काड़ावाड़ी हो जाएगी। अगर पूछ ले सिरसा कौन से मंडल में आवे है, तो अपना जो हिसार मंडल में सिरसा आवे है। और अगर पूछ लेना पुलिस रेंज कौन सी लगा है सिरसा जिले का, पुलिस रेंज का पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत अपना सिरसा जिला आवे है भाई। ठीक है ना, ये चीज अपने न के रखनी है, याद रखनी है। अब जिक्र करांगे किसका? मेला का जिक्र करांगे भाई। ठीक है, मेला का जिक्र करांगे। कौन कौन से मेले लगे हैं सिरसा में, कौन कौन सी तारीख बार सारे पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेला सब तक पूछा, पहले याद रखना है अपने तीजों का मेला पूछ लेना है। तीजों का मेला तो कड़े लागे है, सिरसा के अंदर लागे है। और तुमने सुना होगा सावन के महीने में क्या है? तीज सावन में आवे है। और सावन की शुक्ल पक्ष हुआ है, जो अंग्रेज पंथ बोलना है उसने, सावन के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन कौन सा मेला लगा है? तीज का मेला लगा है भाई। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। एक है गणगौर का मेला भी, गणगौर का मेला पूछ लेना है कहाँ लगे है, तो आपने सिरसा के अंदर लगे है। और चैत्र महीने के अंदर है ना, ये तीज से पंचम यानी कि 3 दिन का मेला लगा है। तीज, चौथ और पंचम 3 दिन का मेला लगा है। कौन सा? गणगौर का मेला। ठीक है ना, याद रखना है। अगर पूछ ले राधा स्वामी का मेला, राधा
स्वामी का मेला पूछ लेना है। तो यो कड़ लागे है एक सिकंदरपुर जगह है, सिकंदरपुर जगह है, ओडे कौन सा लागे है मेला, राधा स्वामी जी का मेला लागे है सिकंदरपुर में। जड़े मध्यकालीन युग के मध्यकालीन काल के मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, उनका आप आगे जिक्र कराएंगे, ठीक है ना। अगर पूछ लेना है गोकुल जी का मेला, गोकुल जी मेला कड़े लगे है, तो एक ममेरा जगह है एलनाबाद हल्के में, ममेरा गांव है, और इसका लगे है मेला, गोकुल जी का मेला लगे है, ठीक है ना, याद रखना है तुमने। और कौन सा है, चांदनी चौथ सती माता का मेला पूछ लेना है, का मेला पूछ ले तो कड़े लगेगा यो एक गांव है कुम्हारिया के अंदर यो मेला लगा बताया है। और इसके साथ में जिस तरह से अपना लास्ट है पश्चिम हरियाणा की, मतलब पश्चिम दिशा साइड में सबसे लास्ट जिला सिरसा लगा है, तो उस साइड में एक साइड में राजस्थान लगा है, एक साइड में लगा है पंजाब, तो हरियाणा पंजाब और राजस्थान के मंदे है ना इस मेले में आवे है, ठीक है ना। यह चीज आपने की करनी है, याद रखनी है। अब आप किसका जिक्र करांगे, गुरुद्वारों का जिक्र करांगे, किसका, गुरुद्वारों का जिक्र करांगे, ठीक है। तुमने सुनी होगी चोरमार गुरुद्वारा खड़े है सरसा के अंदर हो जगह, चोरमार स्थान के ऊपर है, ठीक है, यह चीज याद रखनी है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा पूछ ले, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा पूछ ले, कड़ा हो जाएगा सिरसा के अंदर हो जाएगा। एक गुरुद्वारा नानकसर भी पूछा जावे है भाई, नानकसर गुरुद्वारा भी पूछा जावे है, सिरसा के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। चोरमार का तुमने जिक्र सुना होगा, एक जानी चोर से होया करता, वो सुरंग सारंग भी होया करती उसने, के जानी चोर की सुरंग भी बोला जावे उसने, ठीक है ना। हाँ, और आगे कौन कौन सा गुरुद्वारा है देखो, चोरमार गुरुद्वारा हो गया, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हो गया, नानकसर गुरुद्वारा हो गया, सिरसा के अंदर है, एक बाग सिंह गुरुद्वारा भी है सिरसा के अंदर, वो इतना इंपॉर्टेंट को आगे लिखना चाहो तो था मैं लिख लियो, ठीक है ना। शहीदा गुरुद्वारा भी खड़ा है सिरसा के अंदर बताया जा रहा है, कौन सा, शहीदा गुरुद्वारा, ठीक है। एक सिरसा के अंदर एक संग्रहालय है, लीलाधर दुखी संग्रहालय है ये, ठीक है। कब बना था, 2001 के अंदर ये बना था, कड़ा पूछ लिया जाए है, कड़ा है यो सिरसा के अंदर है, 2001 में बना था, ठीक है ना, याद रखना है आपने। और क्या है, और देखो डेरे पढ़ांगे, डेरे पढ़ांगे तो सबसे पहले कौन सा डेरा पढ़ांगे आप, डेरा बाबा भूमन शाह डेरा कड़ा है अपने सिरसा के अंदर है, ठीक है। और इसमें क्या जाए है भी संक्रांति के दिन, एकमात्र संक्रांति के दिन के लगे है भाई मेला लगे है, संक्रांति वाले दिन मेला लगे है, कड़ा लगे है डेरा बाबा भूमन शाह है, डेरे के अंदर संक्रांति के दिन एकमात्र मेला लगे है। और मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर यो एक ही बाबा भूमन शाह का डेरा है, ठीक है ना, याद रखना है। अगर पूछ लेना भाई सच्चा सौदा डेरा कड़ा है, सच्चा सौदा डेरा पूछ ले तो कड़ा हो जाएगा, सिरसा के अंदर हो जाएगा। कब बना था देखो, 1948 का टाइम था। साहब मस्ताना जी बिलूचिस्तानी पूरा नाम है इनका, मस्ताना जी ने इनकी केयर करी थी भाई, इन्होंने यहाँ नींव रखी थी, इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, याद रखना है आपने। एक आपने पूछा जा है तारा बाबा की कुटिया, तारा बाबा की कुटिया के बारे में पूछा जा रहा है। तारा बाबा की कुटिया कड़े है सिरसा के अंदर है, गोपाल और गोविंद कांडा, इनका बहुत बड़ा योगदान है भाई इस चीज में बनवाने में, तारा बाबा की कुटिया बनवाने में, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और इसके अंदर नू कहा जाता है भी 71 फीट ऊंचा शिवालय है भाई, के है कौन सी कुटिया है जिसके अंदर 71 फुट ऊंचा शिवालय है, तो तारा बाबा की कुटिया हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप आगे पढ़ लेंगे, देखो आड़े लिख दे हूँ, खेल स्टेडियम का भी पढ़ लेंगे, खेल स्टेडियम पूछ लेना है, खेल स्टेडियम तो कौन कौन से है, एक तो है भगत सिंह खेल स्टेडियम,
ठीक है ना। और एक है सासतनाम खेल स्टेडियम। कौन सा है? सासतनाम खेल स्टेडियम। पूछा जा रहा है हरियाणा का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है, तो भाई यो बताया है सासतनाम हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम बताया है। कौन सा बताया है? सासतनाम स्टेडियम बताया है। और दूसरे नंबर पर खेल स्टेडियम में सबसे बड़ा महावीर खेल स्टेडियम में बताया जा रहा है भाई, जो खड़ा है हिसार के अंदर है। ठीक है, आपने इस चीज का रखना है ध्यान। ये हो गया अपना खेल स्टेडियम, ये हो गया अपना संग्रहालय, गुरुद्वारे आपने पढ़ लिए हैं, डेरे आपने पढ़ लिए हैं। ये आप पढ़ांगे देखो वन्य जीव अभ्यारण्य का बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सिरसा के अंदर हमने सबने बेरा होगा, एक ही है, हरियाणा का सबसे बड़ा है। कौन सा है? अबूब शहर है भाई। कौन सा है? अबूब शहर है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, हरियाणा का सबसे बड़ा है भाई। ठीक है ना, याद रखना है, सबसे बड़ा है। कितनी जमीन है इसकी? 29,000 एकड़ लगभग इसकी कितनी है कि है जमीन है। और ये किस खातर प्रसिद्ध है भाई? काला तितर खातर योग प्रसिद्ध है। ठीक है ना, याद रखना है। काला तितर प्रजनन केंद्र का पूछ लेना तो अपने पीपड़ी क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगा? काला तितर प्रजनन केंद्र हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है आपने। ये आप देखो किसका जिक्र करेंगे, 3-4 चीजें हैं, जल्दी पढ़ांगे। एक तो चौटाला गांव है। चौटाला गांव किसका गांव है? ताऊ देवीलाल जी का गांव है। ठीक है ना, ताऊ देवीलाल जी का के है भाई गांव है चौटाला गांव। और ताऊ देवीलाल जी का बहुत बड़ा नाम है अपने हरियाणा के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने क्या जा रहा है, जिस तरह किसानों का मसीहा बोला जा रहा है, किसानों का मसीहा बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि किसाना का जो अपना मतलब एक तरह का वाहन है, पहले बैल होया करते, बैल अब रहे को नहीं, मशीनरी मतलब थोड़ा सा वैज्ञानिक टाइप में जान लगे सारे, तो बैल तो राख दे को नहीं, कोई सा रखे है। और अब के है ट्रैक्टर ले आए, तो ट्रैक्टर मुक्त टैक्स मुक्त कराया था भाई। बोला जमींदार का बेटा है, इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, कतई भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ। और क्या है ये भाई अपने की है, जिस तरह उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कौन रहे हैं? उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल चौटाला जी। ठीक है ना, याद रखना, ताऊ देवीलाल जी याद रखना है अपना चौटाला। ठीक है ना। और हरियाणा का शायद पश्चिमी जो है ना, पश्चिमी दिशा का सबसे लास्ट गांव भी चौटाला गांव है। यह भी चीज अपना याद रखनी है। अगर पूछ लेना रानियां तय कुछ चीजें, ठीक है, रानियां पे कुछ चीजें देखो। रानियां के टाइम रानियां में विद्रोह होया था, कब होया था? 1818 का टाइम था। किसने किया था? जाविद खान ने क्या किया था? विद्रोह किया था। और आड़े के है रानियां बसाया किसने था? रानियां बसाया किसने था? राय बीरू नाम के बंदे ने क्या किया था? राय बीरू नाम के बंदे ने क्या किया था? रानियां बसाया था। ठीक है ना, याद रखना है। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूछ लेना। क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? करे थे अपने इसका रानियां का। तो कौन था? नूर मोहम्मद खान ने किया था? रानियां का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के अंदर। ठीक है ना, याद रखना है। और एक चीज देखो, कौन सी एक चीज है अड़े बढ़िया बड़ी एलनाबाद का जिक्र करेंगे आप। एलनाबाद, ठीक है, एलनाबाद तहसील है जड़े चौटाला जी बार जीता है। ठीक है ना, याद रखना है आपने। और अब देखो एलनाबाद है, एक जादूगर है सम्राट शंकर का अगर पूछ लेना संबंध कहाँ से है, तो सिरसा के एलनाबाद से है। ठीक है ना, याद रखना है। और इसका नामकरण किस तरह हुआ था? एक डीसी था खड़े का, सिरसा साइड में डीसी था, वो डीसी था, उसका के नाम था J.H. ओलिवर। ठीक है, के नाम था सिरसा का डीसी का J.H. ओलिवर नाम बताया था। इनकी एक पत्नी बताई गई है भाई। ठीक है, इनकी के है पत्नी है जिनका नाम के था
एलना नाम था, और कुछ लोगों को भी इस एलना की वजह से सरसा का जो एलनाबाद है ना, एलनाबाद के अंदर इसका नाम रखा गया था इसकी पत्नी नामकरण का ऊपर, ठीक है ना। यह चीज भी अपन के याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है ना। अब आगे देखो किस चीज का करांगे, कुछ प्राचीन स्थल है, प्राचीन स्थलों का जिक्र करांगे, ठीक है। प्राचीन स्थल का जिक्र करांगे, अरणीवाड़ी का जिक्र करांगे, अरणियावाड़ी है ये, ठीक है ना, अरणियावाड़ी है इस चीज का, इसमें क्या है, और एक है सुचान कोटली, सुचान है, सुचान, ये दोनों कौन से हैं देखो, ये है दोनों के दोनों मध्य युगीन काल के, ठीक है भाई, मध्य युगीन काल में इनका वो बतावा है, कोई संबंध बतावा है, लेकिन आड़े तक एक चीज मिली है देखो, दोनों स्थाना तय, सुचान तय और अरणियावाड़ी तय, ठीक है, के चीज मिली है, मिट्टी के टूटे बर्तन मिले हैं, मिट्टी के टूटे बर्तन मिले हैं भाई, ठीक है ना। यह चीज आपने के याद रखनी है, याद रखनी है। अरणियावाड़ी तय एक बतावा है भाई, 4 एकड़ के अंदर एक टीला है जिसकी ऊंचाई है 10 फीट, ठीक है। और जब खुदाई का टाइम चल रहा था, जबकि है मिट्टी के टूटे बर्तन मिले हैं, और वही बर्तन कड़े भी मिले हैं अपने, सुचान तय भी वही बर्तन मिले हैं, ठीक है ना। सिकंदरपुर का जिक्र करांगे, अब जड़े राधा स्वामी का केला है, मेला लगे, सिकंदरपुर का जिक्र करांगे। सिकंदरपुर के अंदर के है देखो जगह, तो यह भी कौन सी, इसी का जगह मध्य युगीन कालीन का वर्णन भी सिकंदरपुर है ना, जो सिकंदरपुर मध्य युगीन कालीन के समय का बतावा है। आड़े के कुछ के चीज मिली है देखो, इंद्रदेव की मूर्ति मिली है, आड़े किसकी, इंद्रदेव की मूर्ति मिली है, ठीक है ना। अपने यह चीज की रखनी है, याद रखनी है, के मिला है अर्थात इंद्र देव की मूर्ति मिली है, ठीक है ना। एक अपन जो शिव जी भगवान है ना, अपने शिव भोले बाबा, इनकी के है पंचमुखी शिवलिंग का अगर पूछ लेना गढ़ मिली है, तो आपने गढ़ मिली है, सिकंदरपुर मिली है, सरसा के अंदर, ठीक है ना, याद रखनी है। और के चीज मिली है, आड़े मिट्टी के बर्तन मिले हैं भाई, किसके, मिट्टी के बर्तन, लेकिन सुचान और अरणियावाड़ी तक के मिली है मिट्टी के टूटे हुए बर्तन मिले हैं, ठीक है ना। सीधे पूछ लेना मिट्टी के बर्तन कड़े मिले सरसा के अंदर, तो सिकंदरपुर मिले हैं, ठीक है ना। और एक आड़े बतावा है भी पुराना मध्य युगीन काल का की है, मंदिर भी बतावा है भाई, ठीक है ना। यो चीज थोड़ा सा आपने किए रखना है, ध्यान में रखना है, याद रखियो, इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अपन के पढ़ लिया, प्राचीन स्थल पढ़ लिए, अब जिक्र करांगे किस चीज का, देखो अपने पूछ लेना, हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशालाएं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो, सबसे ज्यादा गौशाला पूछ लेना तो कड़े है, गौशाला पूछ लेना तो कड़े है, सिरसा के अंदर है, सिरसा के अंदर है गौशाला है, और कितनी है, 134 बतावा है भाई, ठीक है ना। सिरसा के अंदर कितनी गौशाला है, 134 है। गौशाला ज्यादा है तो इसका मतलब सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा गाय का पूछ लेना कड़ है, तो सिरसा के अंदर है, ठीक है ना। अगर सबसे कम गौशाला पूछना है, कम गौशाला अगर पूछे आपसे, सबसे कम गौशाला पूछे, तो ये कड़ा हो जाएंगी भाई, यमुनानगर में हो जाएगी, यमुनानगर के अंदर मात्र 7 गौशाला है। नू का जिक्र करांगे, इसमें कितनी है, 10 गौशालाएं हैं। और रेवाड़ी का पूछा जावे है, क्योंकि सबसे पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर खुली थी, ठीक है ना। रेवाड़ी के किसका पूछा जा सकता है, रोहतक का भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। गौशाला कितनी है, इनमें लगभग 11 के करीब, दोनों के अंदर 11 गौशाला बताई जा है। ये चीज आपने की रखनी है, याद रखनी है। और अगर पूछ लेना हरियाणा के अंदर टोटल कितनी गौशाला है, कितनी है टोटल गौशाला पूछ लिया हरियाणा के अंदर, तो 614 गौशाला बताए हैं, ठीक है ना। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखने हैं। और के है जो सिख धर्म के लोग हैं, मतलब सिख धर्म के लोगों की ज्यादा संख्या, सिख धर्म के लोग ज्यादा खड़े हैं भाई, सिरसा के अंदर है।
ठीक है। सिरसा के अंदर हो जाएंगे कौन, सिख धर्म के लोग खड़े हैं, सिरसा के अंदर हो जाएंगे, याद रखना है, ठीक है ना। ब्लड डोनेट के अंदर हरियाणा की तरफ से सिरसा का नाम है ना, सिरसा का नाम गिनीज बुक में लिखाया गया है, ठीक है ना, लिखाया गया है गिनीज बुक के अंदर इसका रिकॉर्ड बना है भाई। सबसे ज्यादा रक्तदान हरियाणा में खड़ा हुआ है, सिरसा का अंदर हो गया, याद रखना है, ठीक है ना। हरियाणा का पहला केशलेस गांव पूछ लेना है, केशलेस गांव पूछ लेना है तो कौन सा हो जाएगा, नीलावाड़ी हो जाएगा। यो खड़ा है सिरसा के अंदर है भाई, कौन सा गांव है, सिरसा के अंदर नीलावाड़ी गांव खड़ा है, सिरसा के अंदर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और एक के बता रहे हैं देखो, एक मिहिर भोज राजा होया करता, ठीक है ना, राजा मिहिर भोज, तो सीधा भोज भी लिखा पाजेगा बुका में। इनका के है अभिलेख मिला है 836 से लेकर 890 एडी के टाइम का के मिला है, एक अभिलेख मिला है, कड़े मिला है भाई, सिरसा के अंदर मिला है। ये बातें अपन भी, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब क्या करेंगे देखो, सबसे कम वर्षा पूछ लेना है, सबसे कम वर्षा कड़ा हुआ है तो आपने सिरसा के अंदर हुआ है, सिरसा के साथ साथ महेंद्रगढ़ का एरिया भी कम वर्षा में आ गया है, अधिक वर्षा अम्बाड़ा पंचकूला साइड में है, ठीक है ना, यह चीज आपने याद रखनी है। अब कुछ व्यक्ति है, उन व्यक्तियों का जिक्र कराएंगे अपन, ठीक है ना, व्यक्ति है उनका जिक्र कराएंगे। देखो तुमने नाम सुना होगा, सुनील ग्रोवर का नाम सुना होगा, सुनील ग्रोवर, जो कि है कपिल शर्मा शो देखते होगे था में के, कपिल शर्मा शो देखते होगे, उसमें डॉक्टर मशहूर गुलाटी का अगर पूछना है कौन है तो ये सुनील ग्रोवर है, खड़े के हैं, सिरसा के हैं और बताया जा रहा है सिरसा के अंदर डब्बाड़ी इनका के है, डब्बाड़ी तक बिलोंग कर है, ठीक है ना, याद रखना है। और के है देखो, सिरसा के अंदर रुपिंदर हांडा का पूछ लेना है, कड़त है तो ये भी कड़त हो जाएंगे, सिरसा हो जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना है आपने। और के है, आपने सुना होगा गणेशी लाल का संबंध पूछ लेना है तो ये कड़त हो जाएंगे, सिरसा हो जाएंगे। ये ओडिशा के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ओडिशा के राज्यपाल भी ये रह चुके हैं भाई, ये चीज अपने के रखनी है, ध्यान में रखनी है। सिर्फ अगर पूछ लेना बाई चांस भी गणेशी लाल का संबंध कहाँ से और वो कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं तो ओडिशा के वो के रह चुके हैं भाई, राज्यपाल रह चुके हैं। और अपने के चीज रखना है देखो, संदीप सिंह का जिक्र करांगे, संदीप सिंह भारतीय हॉकी जो अपनी टीम है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन, ठीक है ना, सिरसा है। एक सरदारा सिंह का पूछ लिया जाए, सरदारा सिंह तो ये भी गढ़ते हैं, सिरसा है, ठीक है ना। एक हरप्रीत सिंह भी है इनके साथ में, हरप्रीत सिंह भी है, ये तीनों बड़े हॉकी के है प्लेयर हैं, ठीक है। संदीप सिंह की ड्रैगन फ्लिक सबसे मतलब सबसे स्पीड वाली कह लो या सबसे पावरफुल थी, जिस वजह से इन्हें आप जाने जावे है, इन्हें फ्लिकर मैन भी किया जावे है, सिरसा का संबंध रखा है ना, ठीक है ना, याद रखना है आपने, भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखो गोपीचंद भार्गव का जिक्र करांगे, किसका, गोपी चंद भार्गव का जिक्र करांगे। ये कड़त है भाई, ये सिरसा है और पंजाब के पहले सीएम बने थे, ठीक है ना, याद रखना है अपन। अगर पूछ लेना पंजाब का पहला सीएम कौन था तो गोपीचंद भार्गव बने थे, ठीक है ना। एक चीज अपन याद रखनी है, डब्बाड़ी तय की है, उद्योगों का बारे में पूछ ले जावे है। अगर पूछ लेना कि कौन सा हंटर उद्योग मतलब इसका के है, हंटर उद्योग का मतलब जो लंडी जीप है ना, लंडी जीप वो सबसे ज्यादा खड़े बने हैं अपने सिरसा के अंदर बने हैं, याद रखना है आपने। और कई बहनों भी पूछा जाता है भी कपास छटाई उद्योग भी सबसे ज्यादा खड़ा है सिरसा के अंदर है ना, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ, ठीक है। और
अपन पढ़ लिए व्यक्तियों के बारे में सुनील ग्रोवर का जिक्र करेंगे, जो डॉक्टर मैसूर गुलाटी नाम का फेमस है, जहाँ कपिल शर्मा शो के अंदर बहुत ही हास्य व्यंग्यपूर्ण व्यक्ति है, कॉमेडियन बंदे है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, याद रखना है अपने। और लक्ष्मण दास जी भी है, एक खड़े के हैं लक्ष्मण दास भी हैं, ये की है भाई 5 बार ये मंत्री बन चुके हैं शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इनका भी बहुत बड़ा नाम है भाई, कड़ा है सरसा जिले के अंदर है भाई, ठीक है ना, याद रखना है। और क्या चीज पढ़ाएंगे, देखो एक घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी है अपने सिरसा ने छोड़ के जावे है हनुमानगढ़ में, और जाके की हो जाए लुप्त हो जाए, ठीक है ना। तो आड़े इस पे की है एक स्थान है ओटू, इसे न लोग के बोलते हैं ओटू बांध भी बोलते हैं इसने, ठीक है। और ये जो बांध है ना आड़े सीधा सीधा बोले जावे है धनूर झील के अंदर यो है भाई, ठीक है ना, धनूर झील है आड़े जड़े ओटू बांध है। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था वीरराज, इस ओटू नामक स्थान पर बांध है ना, उसका के नाम है वीरराज बांध नाम दिया गया है भाई, ठीक है ना, यह चीज आपने भी इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। यो था भाई अपना कौन सा सिरसा जिला, जितने भी मेन क्वेश्चन बने थे पूछे गए हैं पेपर में सारे करवा दिए गए हैं। वीडियो ने खींच कर शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, इसकी पीडीएफ तुमने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, ठीक है ना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, राम राम।